नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक फौजदार होप फाउंडेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में सामान्य जानकारी देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और इस कंप्यूटर के युग में हमें कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी रखना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हार्डवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनल हार्डवेयर के बारे में। इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो इंटरनल हार्डवेयर वह हार्डवेयर होता है दोस्तों जिसको अपन कंप्यूटर के अंदर, कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसमें सबसे जो पहला पार्ट है, मेन पार्ट, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है जिसके द्वारा हम इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हार्डवेयर डिवाइस होता है उसको अपन कनेक्ट करते हैं। इस मदरबोर्ड के कनेक्ट करने के द्वारा जब हम मदरबोर्ड पे हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं उसके बाद में आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में मैं आपका परिचय कराता हूं। दोस्तों, मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है और कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसपे विभिन्न प्रकार के स्लॉट और पोर्ट बने होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है जिसके मदरबोर्ड के बगैर कंप्यूटर को हम अपने उपयोगी नहीं बना सकते। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल होता है। प्रोसेसर वह छोटा सा उपकरण है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह बहुत दिखने में बहुत छोटा उपकरण है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल उपकरण होता है। दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहा था प्रोसेसर, यह वह छोटा सा उपकरण है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपकरण कंप्यूटर के लिए उपयोगी साबित हुआ है। जैसे प्रोसेसर, इसके द्वारा जो भी हम कंप्यूटर के लिए इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं वो सारी प्रोसेसिंग इस प्रोसेसर के द्वारा ही की जाती है। या दोस्तों, यूं कहें कि जितनी भी क्रियाएं कंप्यूटर के अंतर्गत होती हैं वह सारी क्रियाएं ये प्रोसेसर के द्वारा ही संभव होती हैं। यह बहुत ही छोटा और शक्तिशाली उपकरण कंप्यूटर के लिए साबित हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रोसेसर फैन और हीटसिंक। प्रोसेसर फैन दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह प्रोसेसर फैन है। इसके द्वारा जो प्रोसेसर कंप्यूटर पे लगा होता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसर के ऊपर एक हीटसिंक लगाई जाती है जो प्रोसेसर की हीटसिंक को ऑब्जर्व करके और फैन के द्वारा उस टेम्परेचर को कंट्रोल करती है जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर प्रॉपर रूप से कार्य करता है। अगर दोस्तों यह हीटसिंक या प्रोसेसर फैन प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होगा या जो हम कंप्यूटर से अपेक्षाएं करते हैं ऐसा रिजल्ट हमें नहीं देगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए फैन और हीटसिंक प्रोसेसर के ऊपर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद बात करें अपन रैम। दोस्तों, रैम भी कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक पार्ट है जिसके द्वारा हम डिस्प्ले जो हमें दिखाई देती है वह रैम के द्वारा दिखाई देती है और इसको प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, यह एक कंप्यूटर के लिए अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा कुछ देर के लिए सेव होगा। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक इसमें डाटा सेव रहता है। जैसे ही हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं इसका डाटा इरेज हो जाता है। दोस्तों, देखने में ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन यह भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दोस्तों, इसके बाद रोम भी मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक चिप के समान होता है।
जिसको अपन परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मेमोरी में रखा गया है। इसके बाद है हार्ड डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। जो परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की वह है अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर में हम डाटा को परमानेंट सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। यह कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी पार्ट है जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों इस हार्ड डिस्क के द्वारा हम कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो सारे हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होते हैं और इसको अपन सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क ही कहलाती है। इसके बाद है एसएमपीएस। दोस्तों एसएमपीएस इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं इनपुट यानी कि कंप्यूटर इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको पावर सप्लाई देने के काम में एसएमपीएस का उपयोग होता है। दोस्तों कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने के लिए जोड़ना, जैसे कि इसमें विभिन्न प्रकार के आप कलर वायर देख रहे हैं, इनमें से विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पार्ट्स के लिए एसएमपीएस के द्वारा दी जाती है। तो कहने का भावार्थ यह है कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने के लिए अपन एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है डीवीडी राइटर, रीड राइटर, यानी कि यह उपकरण जिसे बोलते हैं अपन डीवीडी राइटर। दोस्तों यह डीवीडी या सीडी को रीड या राइट करने के काम में लिया जाता है। जैसे कि हमको कोई सीडी, सॉफ्टवेयर की सीडी हो या कोई किसी और कार्य में काम आने वाली सीडी हो, उन सभी को अगर देखना है, रीड कराना है या राइट कराना है तो हम डीवीडी राइटर के माध्यम से उनको रीड राइट करा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ सामान्य जानकारी इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।